हम कितना भी मरने से बचने का प्रयास कर लें, लेकिन इस मृत्यु लोक में तो मरना ही पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे हैं केस, ना जाने कित में मरे, क्या घर क्या परदेश। इस मृत्यु लोक में तो मरना ही पड़ता है, कितना भी मरने से बचने का प्रयास कर लें। अच्छा सभी ध्यान देना, एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार था, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाता था, बहुत अच्छा कलाकार था वो। एक दिन एक संत ने आकर के उस मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति से कहा, अरे भाई तू मूर्ति तो बड़ी अच्छी बना लेता है, लेकिन 6वें महीने के आखिरी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। 6वें महीने के अंतिम दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तो महाराज वो व्यक्ति सोचने लगा कि मरने से बचने के लिए क्या किया जाए, ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे कि मैं नहीं मरूं। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने अपनी ही मूर्ति बनाना प्रारंभ कर दिया। अब मूर्ति बनाने का कलाकार तो था ही, तो खुद की ही मूर्ति बनाने लगा। 6वें महीने के अंतिम दिन तक इसने अपने जैसी 9 मूर्तियां बना ली। कितनी मूर्तियां बनाई? 9 मूर्तियां। और उन 9 मूर्तियों को पंक्ति से खड़ा कर दिया, लाइन लगा करके खड़ा कर दिया, और उन्हीं मूर्तियों के बीच में जाकर के वो खुद खड़ा हो गया। अब तो महाराज यमराज के दूत आए, तो यमराज के दूत तो आश्चर्य में पड़ गए और बात करने लगे, अरे भाई हम जिसे लेने के लिए आए हैं उसके जैसे तो यहां पर 10-10 लोग हैं, 9 तो उसने मूर्तियां बना ली और 10वां वो स्वयं हो गया, तो अब हम इनमें से लेकर के किसको जाएं? और बिना किसी की पहचान किए यमराज के दूत किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। अब तो यमराज के दूत यमलोक में पहुंच गए, वापस लौट गए, उन्हें समझ में ही नहीं आया किसे लेकर के जाएं। और यमराज से बोले, अरे महाराज हम जिसे लेने के लिए गए थे उसके जैसे तो वहां पर 10-10 व्यक्ति थे, अब हम लेकर के किसको आए? तब यमराज बोले, अरे दूतो, ये मृत्यु लोक के लोग बड़े चालाक होते हैं। मृत्यु लोक के लोग मरना नहीं चाहते हैं, खाट पर चारपाई पर पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन लगा दो, ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि बस नाती के विवाह को और देख लूं। यमराज बोले, हे दूतो, वो मूर्ति बनाने वाला कलाकार बड़ा चालाक है, उसने अपनी ही जैसी 9 मूर्तियां बना ली हैं और उन्हीं मूर्तियों के बीच में जाकर के वो स्वयं खड़ा हो गया है। तो दूत बोले, महाराज तो हम पहचाने कैसे कि असली कौन है नकली कौन है? यमराज बोले, मृत्यु लोक के लोग चालाक तो होते हैं, लेकिन इनमें एक कमी होती है। क्या कमी होती है? ये अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी निंदा नहीं सुनना चाहते हैं। कोई अगर इनकी बुराई कर दे तो इन्हें बुरा लग जाता है,
नाराज हो जाते हैं। तो तुम एक काम करना, मूर्तियों के पास जाकर के मूर्तियों की बुराई कर देना, अपने आप पता चल जाएगा असली कौन है नकली कौन है। अब तो यमराज के दूत आए और मूर्तियों के पास खड़े होकर के बोले, अरे भाई, किसी ने मूर्तियां तो बड़ी अच्छी बनाई हैं, लेकिन एक गलती कर दी इसने। अब तो महाराज मूर्तियों के बीच में से खड़ा होकर के वो व्यक्ति बोला, अरे क्या गलती कर दी मैंने? इतनी मेहनत से मूर्तियां बनाई हैं और कह रहे हो गलती कर दी? बताओ क्या गलती कर दी मैंने? दूत बोले, तू बोल गया, ये गलती कर दी तूने। दूतों ने कहा, पकड़ लो उसको, यही असली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मरने से बचने का कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन इस मृत्यु लोक में तो मरना ही पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।